जैन साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी के लिए केबीएस के जितने भी मैथ्स पेडागॉजी के जो क्वेश्चन हो सकते हैं हम उनको यहाँ पे देखेंगे एक बार फिर से। देखिए, इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, जेकब एल मॉरिनो का संबंध किस विधि से है। यानी कि जेकब एल की एक विधि है, उसका इन्होंने पूछा है ऑप्शन देके कि कौन सी विधि से इनका संबंध है। तो पहला ऑप्शन जो प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा सूक्ष्म शिक्षण विधि, तीसरा समाजमिति विधि, चौथा व्यक्ति अध्ययन विधि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समाज मिति विधि। समाज मिति विधि का संबंध जेकब एल मॉरिनो से है। दूसरा प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का सोपान है। समस्या समाधान विधि का सोपान है, तो ऑप्शन हो जाएगा सूचनाओं का संग्रहण है, ठीक ना, संग्रहण, ये ग्रहण हो जाएगा। समस्याओं की प्रकृति निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या आंकड़ों को संगठित करना। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा निष्कर्ष निकालना। क्या हो जाएगा? निष्कर्ष निकालना। इस तरह दूसरे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन है, देखिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा है। बालकों को लुभाने के लिए, बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, बालकों के मनोरंजन के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, ठीक है। इस तरह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। गणित विषय की विशेषता है, यानी कि स्पेशलाइजेशन ऑफ मैथ बताना है। तर्कपूर्णता, परिणामों का निश्चितता, शुद्धता या सभी। तो परिणामों की निश्चितता भी है, क्योंकि पॉइंट के बाद भी जितने भी आते हैं वो मैथ में ही आते हैं, तर्कपूर्ण होते हैं, और ये शुद्धता होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी। पांचवा प्रश्न पढ़ रहा हूँ। चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है, तो कौन सा है? गणित है, ठीक है। गणित इन चारों से संबंध डायरेक्ट इन सबका होता है, तर्क शक्ति, विश्लेषण, बोध और चिंता। इस तरह पांचवा प्रश्न हमारा देखा गया। छठवां प्रश्न है, छठा प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान होते हैं क्योंकि ये सबके विचारों का आदर करते हैं। दूसरा, ये तर्क पर आधारित हैं। तीसरा, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। चौथा, उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से आप सभी लोग। देखिए, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं। किस पे होते हैं? तर्क होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 7 है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, इसको बताना है, ठीक है। तो इसका मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। देखिए, बेकन द्वारा नहीं होगा, सुल्तान द्वारा नहीं होगा, कामेट द्वारा नहीं होगा, इसका जो होगा ब्लूम द्वारा। किसके द्वारा? ब्लूम द्वारा। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का। अगला प्रश्न हमारा है, ज्ञान संबंधी प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि कथन सही है वो बताना है। तो गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग, जो कि गलत है। गणितीय चिन्ह ठीक ठीक पहचानना, जो कि ये भी गलत है। गणित के विकास की जानकारी में रुचि होना, ये भी गलत। गणित सिद्धांत की सही समझ, यही सही है। तो इस तरह हमारा जो डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह 8वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 9 जो है इसको मैं पढ़ रहा हूँ। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। समझ, बुद्धि, प्रयोग, ज्ञान। तो इसका ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है, इसका जो अंग है वो बुद्धि नहीं है, ठीक है। समझ है, प्रयोग है, ज्ञान है, तीनों है, लेकिन बुद्धि जो है ये नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न, यानी कि इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। बीजगणितीय यथार्थ में है क्या है? अंकगणित है, रेखागणित है, सामान्यीकृत अंकगणित या उपयुक्त सभी। तो इसमें सामान्यीकृत अंकगणित, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सामान्यीकृत अंकगणित। इस तरह हमारा जो है सी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। केबीएस की एग्जाम जब भी होंगे हम पूरी तरफ से तैयार रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।